ड्रामा सीरियल जब में एक नया ट्विस्ट आ चुका है जहां सब लोग सब घर वाले ऑन को बहुत ही ज़्यादा हकीर समझते थे और वो समझते थे कि ये तो हमारे ही घर में रह रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही इसकी माँ इसको साथ लेकर गई है और ना ही इसका बाप, उन्होंने दूसरी शादियां कर ली हैं और ये हमारे ही टुकड़ों पर पलने के लिए छोड़कर चले गए हैं। सब लोगों ने ऑन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, लेकिन अब वही सब लोग जो है वो ऑन के मतहत हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि ऑन जो है ये तो हम सबसे ही बढ़कर निकला है, क्योंकि ऑन का जो फादर है उसकी डेथ हो चुकी है और उसने जो सेकंड शादी की थी वहाँ से उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। तो इस वजह से वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी, अपनी तमाम फैक्ट्रियाँ ऑन के नाम कर चला गया है। ये बात साकिब जब आकर बताता है ऑन को तो ऑन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि जब उन लोगों ने मुझे मेरी परवरिश नहीं की, मुझे माँ बाप का प्यार नहीं दिया, मैंने सारी ज़िंदगी यतीमों की तरह लाइफ गुजारी, तो मुझे अब भी उनके पैसों की, उनकी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही शम्सा ये सब सुनती है वो तो बहुत ज़्यादा लालची हो जाती है और वो कहती है कि अब तो मेरी बेटी जो है वो तो ऐश ही करेगी। शम्सा जो कि ऑन को बहुत ज़्यादा हेट करती थी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, अब वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी है कि शामी से भी ज़्यादा अब ऑन के पास पैसा आ चुका है और मेरी बेटी जो है वो राज करेगी। और वो यही बात करती है अपनी बेटी से भी, उसे कहती है कि ऑन को समझाओ कि ये इमोशनल होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जो कुछ तुम्हारा बाप छोड़ कर गया है उसको तुम अपने अंडर कर लो, ताकि जो है तुम लोग एक आसान और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सको। शम्सा अपनी बेटी से कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में ताने ही झेले हैं, सब लोगों ने मुझे यही कहा कि तुम्हारा शौहर तो कुछ भी नहीं करता, वो तो अपनी कंपनी बेचकर हड़प करके बैठा हुआ है। तो वो अपनी बेटी को भी यही पट्टी पढ़ाती है। जैसे ही वो ये बात कर रही होगी तो ऑन भी ये सारी बातें सुन लेगा और ऑन जो है वो बहुत ज़्यादा रंजीदा होगा और वो बाद में आयला से भी यही बात कहेगा कि जो ये सब लोग चाहते हैं क्या तुम भी यही चाहती हो। तो आयला कहती है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है, मैं बस आपका साथ चाहती हूँ, मुझे आपकी खुशी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम बहुत बड़ा फ़ैसला कर रही हो, तुम क्या वाकई चाहती हो कि मैं इतना ज़्यादा नुकसान उठा लूँ, जो कुछ मेरे नाम वो करवा कर गए हैं वो सब कुछ जो है वो मैं अपने नाम ना करवाऊँ। तो वो उसे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ आपसे मोहब्बत है और मैं सिर्फ़ आपका साथ चाहती हूँ, मुझे रुपए पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। दूसरी तरफ अब रिमला जो है वो तो फैक्ट्री बेचने पर आ गई है। ऑन उसको बहुत ज़्यादा समझाएगा लेकिन वो तो कहेगी कि तुम अपना ही बंटवारा कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो और आयला को छोड़ दो। लेकिन ऑन तो बिल्कुल भी उसकी किसी भी बात में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आयला से ही मोहब्बत करता है और रिमला से बहुत सख्त नफ़रत करता है, तो वो इसकी किसी भी बात में नहीं आएगा और फैक्ट्री भी ऑन खुद ही ख़रीद लेगा। अब ये उसके पास एक अच्छा मौका है शामी और उसके बाप को अंजाम तक पहुंचाने का, और ऑन यही सब करेगा और बाद में वो उनको जो है इस बात के लिए परेशान भी करेगा कि जिस तरह से आप लोगों ने अब तक साकिब मामू और मुझे जो है बहुत ज़्यादा ताने दिए, सबसे ज़्यादा तो वो ऑन से ही नफ़रत करते थे, तो ऑन जो है वो ये इसलिए भी कर रहा है ताकि उन सबको भी सबक सिखाया जा सके। अब शामी और उसके बाप के पास तो बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा, वो लोग तो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आयला जो है वो अपने शौहर ऑन से बदगुमान हो चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि ऑन जो है वो रिमला के साथ बैठा हुआ था और उसने उसके साथ लंच पर जाने से इनकार किया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शक में पड़ जाएगी कि क्या ऑन भी मुझे धोखा दे रहा है शामी की तरह। लेकिन ऑन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो किसी भी तरह से रिमला को साइड पर करेगा और उसकी जो फैक्ट्री है वो खुद ही हथिया लेगा। आने वाली किस्त में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें।